शहर की भाग दौड़ भरी लाइफ का एक टिपिकल दिन कैसा होता है। सुबह होते ही हम में से कई लोग ट्रेन, बस या रिक्शा, टैक्सी में सवार होकर अपने अपने काम पर पहुंचने की हड़बड़ाहट में लगे हुए होते हैं और शाम में वापस ऐसी ही भीड़ भाड़ से जूझते हुए वापस घर लौटते हैं। कभी ट्रेन या बस से सफर करते समय आसपास बैठे लोगों के चेहरे को ध्यान से देखिए। शारीरिक और मानसिक थकान, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन के अलावा शायद ही कुछ नजर आएगा। आप खुद सोचिए, when was the last time कि आपने उगते हुए सूर्य की सौम्य किरणों को महसूस किया? खिड़की पर बैठे हुए पक्षियों की मधुर चहचहाट पे आपका ध्यान गया? समुद्र किनारे चलते हुए पैरों को टकराती लहरों का अनुभव किया? या किसी शांत जगह पर आंखों को बंद करके बहती हुई शीतल हवा का आनंद उठाया? आज के स्ट्रेसफुल जीवन में ये सब एक लग्जरी बन चुका है हमारे लिए। आज अगर छुट्टियों में घूमने फिरने का अवसर मिले तो हम में से ज्यादातर लोग किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जो शहर की चहल पहल से दूर हो, जहां शांत और स्वच्छ वातावरण हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति के बीच समय बिताना शरीर और मन के लिए रिफ्रेशिंग है। देखिए, सूर्यास्त होने पर पशु पक्षी सब अपने घर लौट जाते हैं खुशी खुशी। वहीं दूसरी तरफ हम थक हार कर त्रस्त अवस्था में वापस अपने घर लौटते हैं और दूसरे दिन यही साइकिल चालू। सच तो ये है कि हमारे लिए प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक विद नेचर। सूर्य की किरणों से लेकर बारिश की बूंदों तक, नदी के मीठे जल से लेकर वृक्षों की सौम्य छाया तक, ऐसे अनगिनत अनमोल उपहार प्रकृति ने हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। लेकिन हमारी अनगिनत आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने में हम अन्य किसी के अधिकारों का ध्यान नहीं रखते। हम प्रगति के नाम पर भगवान के दिए हुए संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए आज आप देखिए, हम कितने सारी प्राकृतिक आपदाओं को भुगत रहे हैं। हमें मां प्रकृति को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में सम्मानित करना चाहिए। प्रकृति का सौंदर्य भगवान के ही सौंदर्य और वैभव का एक अंश है। अधिक से अधिक प्राप्त करने की लालच में अगर हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं तो भगवान के प्रति इससे बड़ा अनादर और क्या हो सकता है। देखा जाए तो प्रकृति ने हमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिया है, जिससे सभी अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करके एक दूसरे का सहयोग करके एक शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। लेकिन आज हमारा दिशाहीन जीवन प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट बनकर रह गया है। हम सब एक ऐसी स्पर्धा में दिन रात दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। लाखों जन्मों के बाद मिले इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या सिर्फ इतना ही है कि हम जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाएं और फिर सुख सुविधा भोगने के लिए उसे खर्च कर दें? ऐसे में हमें कभी मानसिक संतोष और आनंद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है हम उसमें कभी खुशी नहीं रह पाते। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भौतिक चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सच तो यह है कि हर प्रकार की गतिविधि, यहां तक कि हमारे सारे प्रयासों का उद्देश्य होना चाहिए हमें भगवान के निकट लाना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो फिर भौतिक रूप से चाहे हम कितनी ही सफलता क्यों ना प्राप्त कर ले, दूसरों की उपलब्धि देखकर भीतर से हम हमेशा असंतुष्ट और एनवियस ही रहेंगे। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? देखिए, शास्त्रों में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। इसका यह मतलब है कि हम चाहे कितनी भी भौतिक चीजें जुटा लें, अगर हम उनका उपयोग खुद की इंद्रिय तृप्ति में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। और ऐसी मानसिकता को उत्पन्न करने की शुरुआत हम छोटे स्तर से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छा कमाते हो तो उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाओ। अगर आप कुकिंग कर रहे हो या आपको कुछ खाने का मन हुआ हो तो पहले भगवान को ऑफर करो। किसी भी प्रकार की स्थिति में रहते हुए हम भगवान की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा से जुड़कर संतुष्ट हो सकते हैं। सब कुछ भगवान का ही है और उनकी ही सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए।
प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखने का और समाज में हर किसी के साथ सहयोग करते हुए एक सुखी, संतुष्ट और शांतिपूर्वक जीवन जीने का यही फॉर्मूला है। संसार में हर तरफ आज निराशा, चिंता, डिप्रेशन से ग्रस्त हो चुके हैं लोग, जो प्रकृति से ना तो जुड़े हैं, ना उनके पास भगवान द्वारा प्रदान किए हुए संसाधनों का आभार व्यक्त करने का समय है। अगर हम थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की भक्तिमय सेवा करते हुए अपना आभार प्रकट करें, तो हम एक सुखी और संतुष्ट जीवन अवश्य बिता सकते हैं। तो चाहे आप शहर में रहते हो या किसी ग्रामीण क्षेत्र में, नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप क्यों ना लगे हो, लेकिन अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर भगवान द्वारा निर्माण की गई इस सुंदर और अद्भुत प्रकृति के साथ रिकनेक्ट होने का अवसर ना गवाएं और भगवान का आभार व्यक्त करना कभी ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।